सभी बड़ों को मेरा दिल से प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो सुबह का वक्त और मुझे करना था काम क्योंकि मुझे जल्दी सोना था क्योंकि अगस्त से अकेले मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ। उसका लंच प्रिपेयर करना होता है तो फाइनली मैंने उसका लंच भी प्रिपेयर कर दिया था। उसके बाद मैंने अपने गुड्डू को उठाया और रेडी किया और स्कूल के लिए हम रवाना हो गए। तो यहाँ मैं इससे बात कर रही थी कि बेटा स्कूल में तो काफ़ी कुछ होने वाला है। तो हम लोग ऐसा प्रिटेंड करवाते हैं अगस्त्या को कि भाई स्कूल में बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। तो अगस्त्या काफ़ी खुश हो जाता है कि है और वो हैप्पीली स्कूल जाने के लिए रेडी होता है। तो यहाँ हम उसको इतना एक्साइटेड कर देते हैं ना कि वो सोचता है कि जल्दी से स्कूल आए और मैं जाके एंजॉय करूँ। होता है ना, बच्चों को आप जितना एक्साइटेड करते हो स्कूल के लिए तो बच्चा उतना ही हैप्पीली स्कूल जाता है। नहीं तो मैंने मोस्टली बच्चों को देखा है वो रोते हुए स्कूल जाते हैं, उनका मन नहीं करता है। तो यहाँ अगस्त्या का अपोजिट है, हम लोग इतना उसको मोटिवेट करते हैं ना स्कूल जाने के लिए तो वो बहुत हैप्पी जाता है। टच वुड, मुझे स्टार्टिंग से अगस्त्या को स्कूल भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमेशा अगस्त्या हैप्पीली स्कूल जाता है एंड और हम लोग बैलेंस कर पाते हैं। तो सुबह का वक्त होता है ना, बहुत भाग दौड़ होती है, ऐसा लगता है ना कि थकना मना है। तो उसी तरह मेरे हाल होते हैं, जल्दी जल्दी करना होता है सब कुछ। तो फाइनली मैं अगस्त्या को लेकर स्कूल के लिए निकल गई थी, हम लोग पहुंच गए थे स्कूल के लिए। और यहाँ मैं उससे बातें कर रही थी कि गुड्डू आज क्या क्या होगा मुझे ज़रूर बताना सारी चीज़ें। एंड ही सेड कि मम्मा ओके। मुझे ना इसकी दोस्त बनकर ना बड़ा मज़ा आता है, इससे सारी चीज़ें पूछती हूँ, मुझे सारी चीज़ें बताता है। बस टाइम बदलेगा, उसके बाद ये बड़ा होगा तो बस मैं चाहती हूँ कि चेंज आऊँ, मुझे सारी बातें बताए अपनी और मैं इसकी एक मम्मा कम दोस्त बनकर रहूँ। जैसे मेरी मम्मा रहती थी मैं उनको सारी बातें बताती थी तो मुझे अच्छा लगता था। जिस तरह से मैं इसको प्यार दे पा रही हूँ ना, उसी तरह से मेरी मम्मा मुझे प्यार करती थी। तो मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं एक परछाई हूँ अपनी माँ की और वो चीज़ें मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो जितना हो सकेगा मैं अगस्त्या को उतना ही प्यार दूंगी जितना मेरी मॉम ने किया। बट मैं चाहती हूँ कि मैं इसके साथ लॉन्ग टर्म तक रहूँ। मेरी मॉम ने मुझे क्या बोलूँ मैं, जल्दी मुझसे अलविदा ले लिया था। तो बस यही है। कई बार लगता है ना कि यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी और कई बार बुरा भी लगता है कि कभी सोचा है कि जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं, जब मैसेज सीन पे रह जाते हैं और जब एक्सपेक्टेशन टूट जाती है, तब भी एक चीज़ होती है ना जो हमेशा साथ रहती है। वो पता है क्या होता है? वक्त। लोग कहते हैं ना अपने लोग साथ होने चाहिए, पर सच यही है कि हर फेज़ में अपने लोग सेम नहीं रहते, लेकिन हर फेज़ में वक्त ज़रूर होता है साथ में। वक्त हमें तोड़ता भी है और वही वक्त हमें बनाना भी सिखाता है मजबूत। यानी कि जो आज दर्द लग रहा है ना, कल वही एक्सपीरियंस बन जाता है और पर्सन एक कहानी। तो वही मेरे साथ हुआ 2017 में जब मैं टूट के बिखर गई थी। तो मैंने खुद को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करा क्योंकि मॉम की जब परछाई एक बेटी के ऊपर से चली जाती है ना तो बहुत बुरा लगता है। मतलब ऐसे लगता है ना कि वक्त अब थम सा गया है, अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो दोबारा खड़े होकर उठकर बैलेंस करना लाइफ को तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। यहाँ मैं अपने बेटे के लिए सेम रोल निभाती जो मेरी मम्मा ने मेरे लिए निभाया है। तो एक तरह से आप शेडो कह सकते हो, मैं उनकी बनकर अपने आप को डेली अपने आप को भी टाइम देती हूँ, अपने प्रोफेशन, करियर और अपने डेली रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं बेटे के साथ, घर की चीज़ें, तो सब कुछ बैलेंस करके चलती हूँ। हम अक्सर बोलते हैं ना ये वक्त ख़राब चल रहा है, पर शायद वक्त ख़राब नहीं होता, शायद वक्त हमें स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है। तो कभी भी ना तुम ये मत बोलना कि वक्त ख़राब है। उस समय सोचो हम स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, शायद हमें कोई जंग लड़नी है। सोचो ज़रा कि जो चीज़ें आज तुम्हें रुलाती हैं, अगर वही चीज़ ना होती तो क्या तुम इतने मैच्योर हो पाते? क्या तुम खुद को इतना समझ पाते? नहीं ना। तो वक्त ने ही सिखाया है कौन अपना है, कौन सिर्फ तब तक है अपना जब तक उसका फ़ायदा था, है ना। तो वक्त ने ही दिखाया है कि प्रॉमिसेस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्शन। बहुत ज़रूरी होती है। प्रॉमिस तो हर कोई कर जाता है लेकिन एंड में तो वो अलविदा कह जाता है ना। तो और सबसे बड़ी बात ना, वक्त ने ही हमें खुद के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाना सिखाया है। जब हम वक्त में अपने आप को ढालते हैं और उस वक्त में हम अकेला फील कर रहे होते हैं ना, उस वक्त में हम अपने आप को अगर मोटिवेट करें ना कि आज अगर तुम अकेला फील कर रहे हो ना तो याद रखना ये अकेला बनना परमानेंट नहीं होता है, ये बस एक फेज़ है और हर फेज़ का एक एंड होता है।
तो वक्त किसी का दुश्मन नहीं होता मेरे दोस्त। जो लोग वक्त को समझ लेते हैं ना, तो वक्त उनका दोस्त बन जाता है, बट उसे फॉलो करना होता है। ये नहीं कि कल पर टाल देते हो तो वक्त फिर आपके साथ नहीं चलेगा। तो वक्त के साथ अगर आप सारे काम करते हो ना, तो सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए अगर आज लाइफ स्लो लग रही है ना, अगर सक्सेस लेट आ रही है ना, अगर लोग पीछे छूट गए हैं ना, तो घबराओ मत, सच्ची कह रही हूँ। तो वक्त काम कर रहा है तुम्हारे लिए, तुम पर, तुम्हें बेहतर बनाने के लिए। बस एक काम करो, वक्त पर भरोसा रखो और खुद पर उससे भी ज्यादा, क्योंकि एंड में जब सब कुछ बदल जाता है ना, तो एक ही चीज हमारे पास रहती है, यादें और वक्त। और यही वक्त अपना सबसे अच्छा दोस्त होता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।